विद्यालय के छात्र छात्राएं अच्छा से शिक्षा ग्रहण करें और जिन तरह के परिस्थितियां सामने आई थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कि भाई यहाँ के बच्चा बच्चियां जब मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो दूसरे विद्यालय में पढ़ना जाना पड़ेगा, फॉर्म दूसरी जगह से भरना पड़ेगा। हमने इसको सहर्ष स्वीकार किया और मतलब 2 कमरा बनाने के लिए जितना पैसा की जरूरत थी हमने देने का काम किया। और अभी भी बैठे हुए हैं उपस्थित बाबू शिक्षाविद भी हैं और भाई बड़े पिता बाबू मधुकर सिंह यादव जी को जब राजनीति का प्रारंभ हो रहा था तो हम देखे थे, हमारा बाल्यावस्था था, उस समय उनके राजनीति को गति देने के लिए कंधा लगा रहे थे। आज मेरे पिता नहीं हैं लेकिन हम इनको अपने पिता के रूप में ही देखते हैं, मानते हैं। तो ये यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार हमको प्रेरित करते रहते हैं अपने पिता के काम को, अपने पिता के रास्ते को बराबर हमको स्मरण कराते रहते हैं कि सुधर का भाई ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। इन लोगों से मिलते थे जहाँ जुल्म अत्याचार होता था तो वहाँ सड़क पर उतर के उसका प्रतिकार, मतलब बराबर जो एक पिता एक पुत्र को, एक गुरु एक शिष्य को जो मार्ग संदेश हमको देते हैं। साथियों, तिथियों का ऐलान होने वाला है कुछ ही मिनटों में और जिस तरह क्योंकि भाई हम राजनीतिक दल से आते हैं और अभी विश्वकर्मा जी बोल रहे थे कि भाई हम कोई नेता नहीं, लेकिन आप जान लीजिए आप जिस जगह पे हैं और जिस पद पे, इससे बड़ा कोई नेता हो ही नहीं। हम देखे हैं पच्चीस मक्का विघा हाई स्कूल में थे, 50 से 90 का चुनाव चल रहा था, कोई ऐसा मंच नहीं होता था जिसको मतलब संचालित नहीं करते थे, जिसको भाषण नहीं देते और वो भाषा लोग प्रभावित इनकी बात अभी हम सरता हाई स्कूल में थे, इसी तरह के कोई माननीय प्रतिनिधि के द्वारा बोला गया, हमने वहाँ भी प्रतिक्रिया दिया गया कि यहाँ इसी जगह से राजनीति का प्रारंभ हो। आप देख लीजिए, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, देश के कई ऐसे नामी गिरामी राजनेता, राष्ट्र नेता छात्र जीवन से ही उनका राजनीति का प्रारंभ हुआ और हम चाहेंगे कि यहाँ का जो छात्र है, छात्रा है, उसको किसी न किसी दिन इस पर भी, इस विषय राजनीतिक विषय पर भी, सामाजिक विषय पर भी परिचर्चा हो, इन लोगों को भी बोलने के लिए माइक मिले, ये भी सवाल जवाब करे, ये भी सीधा संवाद करे। विद्यालय का मतलब ये तो ये हमारी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। दूसरा कि चूंकि भाई अभी हम लोग चुनाव में जाने वाले और जिस तरह आप यहाँ के छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा सिर्फ इसीलिए नहीं दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि यहाँ का विद्यार्थी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, विधायक बने, मंत्री बने, सरकार में शामिल हो, इसके लिए भी शिक्षा यहाँ के छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन पिछले 20 वर्षों से बिहार की सरकार और पिछले मतलब लगभग 11 वर्षों से केंद्र की जो सरकार है, आप नौकरी के लिए इन छात्र छात्राओं को शिक्षा दे कि भाई तुम अपने व्यवहारिक जीवन के चौमुखी विकास के लिए रोजगार के अवसर तलाशना, लेकिन सरकार को भाई मतलब सरकारी नौकरी के नाम पे संविदा का भंडार खोल दिया। इसलिए जो लोग यहाँ इकट्ठा है, सब लोगों के दिमाग में और खास करके जो शिक्षित बेरोजगार है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, वो चुनौती रोजगार का है, वो चुनौती पलायन का है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डंक की चोट पे कहा कि हम शासन सत्ता में जाएंगे तो जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के चेहरे पे जो उदासी है, मायूसी है, उसको हम दूर करेंगे। हम बिहार से पलायन रोकेंगे, जब हम बिहार में रोजगार देंगे तो पलायन रोकेगा।
इन तमाम सवालों को लेकर एक विजन के साथ बिहार को आगे ले जाने का दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो आगे चल रहा है। इसीलिए हम अपने अभिभावकों से, छात्र नौजवानों से, माताओं बहनों से अभी आप देखें कि पिछले मतलब पूरे बिहार का भ्रमण करके कार्यकर्ता महिला सम्मान करके सभी माताओं बहनों से जानकारी लिया और जो उनसे जो जानकारी आया उन्होंने बताया तेजस्वी यादव जी को कि तेजस्वी जी अभी तक पिछले आजादी के 75 साल बीतने वाले हैं, बीत गए हैं और किसी भी महिला के लिए सरकार कोई मानदेय नहीं देती, क्योंकि उसके पास जो रोजमर्रा की समस्या है, उसके गोद में बच्चा होता है, उसके पास श्रृंगार की समस्याएं होती है। हमारे पास सरकार कुछ नाम किसी भी तरह का कोई मानदेय नहीं देती है। वही सामने चुनौती था, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बैठे थे जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपया जो कोड बना हुआ था, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 9 महीने में मिलता था। तेजस्वी यादव जी ने चुनौती के रूप में उसको स्वीकार किया। वही नहीं, अभी बिहार सरकार के बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो बहुजनों के घरों में जाकर के और बिजली चोरी के नाम पर कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2.5 लाख रुपया तक का फाइन, 3 लाख रुपया तक का फाइन किया गया। इन 3 समस्याओं को तेजस्वी यादव जी ने गंभीरता से लिया और बोलिए ना, लोग को पता है जी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो लोग तो खड़ा है अपना धुन में, बोलेगा तब ना समझेगा। एक तुरी बोले 10 तुरी बोल के आए हैं। अरे बच्चा लोग है, बच्चा लोग देखना हटाना है उस सबके। हाँ वहाँ पर आगे पीछे हो जाओ। नहीं बोल रहा है। हाँ आप सही है। अभी तो हो गया ना, हो हट गया था। कितना देख रहे हैं, नहीं चल रहा है। अब आप लोग के सामने आप लोग नलायक हैं भाषण सुनने के लिए माननीय विजय बाबू विद्यालय के प्रति आप जो कमी है, जो सामने है, उसको थोड़ी का पूरा करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारबो न लगाएंगे भाड़ा पड़ेगी है बीजेपी में यार। नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और लेंसवा चेंज कर करो। इस पंचायत के राष्ट्रीय जनता दल के भाई हरिराम यादव जी और लेंसवा लगा के मंच परिचालक राम कुमार इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख रूप से प्रफुल्ल बाबू, और राष्ट्रीय जनता दल महिला संघ के अध्यक्ष सरोज और राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष भाई माता रावत साहब यहाँ उपस्थित हैं।
जिला राष्ट्रीय पंचायत जिला नरेश यादव महेंद्र यादव जी प्रधान महासचिव उमा शंकर प्रसाद जी उबली लगा जाएगा विधानसभा चेंज करके अब अजबा पत्ते में इनकर से वैसे माइके लगेले हैं इतना माइकवा में नहीं गलती